तो आज हम सीखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के बीच में क्या अंतर होता है, और हम ये भी जानेंगे कि कैसे अगर हमें एक लाइन दी हो और उसके डायरेक्शन रेशियोस पता हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। इस एक्सरसाइज में हम यही करने वाले हैं। अगर आपको ये ना पता हो तो आप जिस ऑर्बिट में हैं तो अपनी स्पेसशिप को थोड़ा सा इस ऑर्बिट की तरफ अलाइन करिए, और हम करने वाले हैं आज से शुरू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री भी बोलते हैं इसे। और इसमें हम शुरुआत करेंगे पहले वाली एक्सरसाइज की। चैप्टर नंबर है 11, एक्सरसाइज है 11.1। और हम इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लेंगे जो इसके अंदर के फॉर्मूलेज हैं। जैसे आपको पता है फॉर्मूले, बेसिकली फॉर्मूलेज नहीं होता, रॉन्ग इंग्लिश। तो इसमें आपको जैसे कि पता है कि थ्योरी का पार्ट सेपरेट एग्जिस्ट करता है, पर जितनी ज़रूरत है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए उतना मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे लेट सपोज कि मेरे पास एक एक्सिस है, तीन जैसे कहते हैं एक्स वाई जी, 3 डायमेंशनल कर रहे हैं क्योंकि हम तो इसमें आपके पास ये मान लेते हैं एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो होता क्या है कि इसमें अगर कोई जैसे कोई भी लेट सपोज एक वेक्टर है या एक लाइन है, लाइन वेक्टर से बोल सकते हैं क्योंकि लाइन तो दोनों डायमेंशन में जाती है। तो अगर मैं इसे एक अभी वेक्टर के लिए मान लूँ, ठीक है, अज्यूम करिएगा, सुनिए मेरी बात को। तो उस वेक्टर के हमने सीखे थे पिछले वाले पार्ट में वेक्टर अलजेब्रा से कि एंगल्स होते हैं जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से निकाले जाते हैं। तो ये होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो जब इनके कॉस लिए जाते थे तो उनको हम बुलाते थे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, जो कि होते थे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अब होता क्या है कि इस पॉइंट पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन वेक्टर वेक्टर के होता था, लेकिन अगर एक लाइन के केस में आप बात करेंगे, लाइन के केस में आप बात करेंगे तो फिर लाइन दोनों साइड एक्सटेंड कर सकती है। तो एक और एंगल हो सकता था पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। इस वजह से इसके एक निगेटिव वाले भी आ सकते थे, यानी कि माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा। इसलिए जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं लाइन के वो प्लस माइनस में होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, जिसे आप एल एम एन भी लिख सकते हो। लेकिन जब हम एक डायरेक्शनल एक लाइन को एक डायरेक्शन में लेते हैं, यानी हम ये बोल देते हैं कि वो एक साइडेड है, तो फिर वो वेक्टर हो जाती है। और इसी वजह से उसका फिर एक या तो पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है या तो नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। पर एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है, अनलेस वो डायरेक्टेड ना हो। डायरेक्टेड हो जाएगी मतलब किसी एक दिशा में अगर हम निर्धारित कर देते हैं तो फिर वो एक बड़े सिंपल तरीके से, बिल्कुल हाँ, फिर वो एक पॉजिटिव या निगेटिव वाले के साथ ही दिया जाएगा। इसके बाद डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं, बेसिकली अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है, या लाइन सेगमेंट ही होगा बेसिकली, उसको हम मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं x1 y1 z1, और इसे मान लेते हैं x2 y2 z2। इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं, वेक्टर्स भी मान सकते हैं x2 y y2 j z2 के, कोई दिक्कत नहीं। तो इनको ज्वाइन करने वाली जो वेक्टर होगा या पीक्यू वेक्टर से बोल सकते हैं, वो हो जाएगा पीक्यू वेक्टर हो जाएगा। डायरेक्शनल लाइन ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये इसके कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या कहलाते हैं इसे? डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ये इसके कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज या डीआर, ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल बताऊंगा, अभी इतना एक्सटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका, इस जो भी वेक्टर है, जो भी लाइन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। मुझे इसको अज्यूम करना है ये PQ है। मैं आपने सीखा होगा कि मॉड ए वेक्टर को ए भी लिखते हैं, स्मॉल ए, तो इसे हम PQ लिख सकते हैं। तो जब डायरेक्शन कोसाइन निकाले जाते हैं उस लाइंस के, उस लाइन वेक्टर के, तो वो हो जाते हैं जो आपका पहला था उसका x पार्ट अपॉन द मैग्नीट्यूड, कॉमा उसका y पार्ट अपॉन द मैग्नीट्यूड और z पार्ट अपॉन द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। ये क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, इसको हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। दोनों का अंतर आप समझ चुके हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या है यहाँ पे और डायरेक्शन कोसाइन क्या है। प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये डायरेक्शन
ये क्या है, ये जो डायरेक्शन है हमारा, हाँ ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है, मैंने इसको येलो कलर कर दिया इसलिए कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इस तरह में, ठीक है। अच्छा, तो ये होगा डायरेक्शन कोसाइन और वो होगा डायरेक्शन वेक्टर्स, डायरेक्शन रेशियो सॉरी। इसके साथ आपको बस इतना ही पता होना चाहिए था, मैग्नीट्यूड है। अच्छा, डायरेक्शन रेशियोस इन्फिनिट हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, डायरेक्शन रेशियोस इन्फिनिट हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली रेशियो है वो ये कहता है कि जो एक लाइन का जो आप जो कंपोनेंट ले रहे हो वो बेसिकली n टाइम्स हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आज मैं लिखता हूं कि कोई ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो अगर ये वेक्टर इस दिशा में है तो इसका k टाइम्स भी उसी दिशा में ही होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, पर उसका डायरेक्शन तो नहीं बदलेगा ना, उसका एंगल जो एक्स वाई जी एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बन रहा है वो तो नहीं बदलेगा ना, कभी नहीं बदलेगा। तो जब वो बदलेगा ही नहीं, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि अगर एक डायरेक्शन रेशियो को हम लिखते हैं ए बी सी लेट सपोज, तो वो k टाइम्स एल, बी हो जाएगा k टाइम्स m और c हो जाएगा k टाइम्स n। तो डायरेक्शन रेशियो जो हुए हैं वो बेसिकली क्या हो रहे हैं, k टाइम्स हो जाते हैं, उसके क्या हो जाते हैं, k टाइम्स हो जाते हैं, क्योंकि वो चेंज हो सकता है। तो k टाइम्स हो सकते हैं तो k का मैं p टाइम्स भी कर दूंगा, तो इसीलिए इन्फिनिट है, कोई फिक्स नहीं है, रेशियो सेम होता है, यानी a अपॉन एल, b अपॉन m और c अपॉन n की वैल्यू सेम होगी, वो हमेशा एक कांस्टेंट k होता है, ठीक है। वो इसीलिए रेशियो बुलाते हैं, आपसे क्या बुलाते हैं उसे आप, रेशियो। पर ये मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर तो मैग्नीट्यूड को चेंज करता जाएगा ना, वेक्टर की लेंथ तो छोटी घटती बढ़ती रहेगी, पर डायरेक्शन नहीं बदलेगा उसका, इसीलिए डायरेक्शन रेशियोस मल्टीपल हो सकते हैं, पर डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है, बेसिकली वो या तो इस दिशा में होगा या तो इस दिशा में होगा अगर लाइन के लिए, और डायरेक्टेड लाइन के लिए तो फिर वो एक ही दिशा में होगा, या तो इधर होगा या तो पीछे की तरफ होगा, बस कहने का मतलब बस ये है, ठीक है। और डिटेल में बात करेंगे जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, मोर देन सफिशिएंट बता दिया हूं, और एक्सरसाइज करते हैं वहां से बस निकालते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स, 3 एंगल दिए विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। बड़ा सिंपल सी बात है, डायरेक्शन कोसाइन हमेशा कॉस ऑफ द एंगल होता है, क्या होता है, कॉस ऑफ द एंगल होता है। तो एल जो होगा वो हो जाएगा कॉस अल्फा विच इज 90 डिग्री विच इज नथिंग बट 0, एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस बीटा विच इज नथिंग बट 135 डिग्री। So I hope you know that it can be written as cos of 180 minus 45, सही बात है, cos 180 minus 45, क्योंकि 180 में से 45 घटाएंगे तो 135 ही आएगा, लेकिन ये होता है माइनस cos 45, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट आ गए, ये cos पॉजिटिव है, यहाँ cos निगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट आ गए, ठीक है, लेकिन वही हमें पता है कि ये 45 है और ये 135 है, सही बात है। तो आपको क्या करना है, बस बेसिकली यही लॉजिक है कि माइनस कर देना है 180 में से 45। अच्छा, तो ये हो जाएगा cos 45, इसके हो जाएंगे -1/√2, सिंपल है। इसके बाद है n इज इक्वल्स टू cos 45 डिग्री विच इज 1/√2। सो द डायरेक्शन कोसाइंस आर 0, 1/√2 माइनस का एंड 1/√2 पॉजिटिव, ठीक है। आई होप इट इज फाइन नाउ। नेक्स्ट करें, find the direction cosines of a line which makes equal angle with the coordinate axis। अरे बहुत इजी है, अगर वो इक्वल एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, अज्यूम करिए कि एक लाइन है जो कि इक्वल एंगल बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अच्छा, आपको एक रिलेशन मैंने नहीं बताई पीछे वाले पार्ट में, थ्योरी में उसे ऐड कर देता हूं, ठीक है, कि एक रिलेशन हमें याद रखनी पड़ेगी, इसका प्रूफ मैं कर दूंगा बाद में, बड़ा आसान सा प्रूफ है, उसमें बस एक वेक्टर लेके उसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है, बड़ा सिंपल सा रूल है, ठीक है। वहां से एक रिलेशन आई थी, वो ये कहती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। बेसिकली क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। मैं प्रूफ नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैंने स्किप किया हुआ है, प्लीज। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, वो थ्योरी का पार्ट है बेटा, वो अलग से पढ़ाऊंगा, ये इसमें मिक्स नहीं करना मुझे। cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, बस फॉर्मूले याद रखिए, सॉल्यूशन आना चाहिए, वो सिखा रहा हूँ। तो ये एक रिलेशन और ये एक रिलेशन, मतलब दोनों सेम ही है, एल की जगह cos अल्फा रखा आपने, ये आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मुझे बतानी थी। तो अल्फा बीटा गामा ये मैंने एज्यूम कर लिया कि सब इक्वल है थीटा के, तो वो एक लाइन जो है बेसिकली इट्स मेकिंग इक्वल एंगल विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस, एंड दे ऑल आर इक्वल टू थीटा। तो हमें रिलेशन पता है कि cos स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सब थीटा है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। अब आपको पता है, ओ सॉरी 1/3, क्योंकि अभी स्क्वायर लिखा हुआ है मैंने, इज इक्वल टू 1/3। तो व्हाट विल बी कॉस थीटा? इट विल बी प्लस माइनस 1/√3 ऑफ कोर्स, क्योंकि रूट ले रहे हो आप और दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, लाइन है तो करेक्ट। तो जो इसके डायरेक्शन क्या बोला गया हुआ है, मुझे एक मिनट, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो बेसिकली कॉस थीटा यही है, तो कॉस अल्फा भी यही होगा, कॉस बीटा भी यही होगा, क्योंकि सब इक्वल है ना। हाँ बिल्कुल, अब आप समझ रहे हो। और कॉस गामा भी वही होगा। इसका मतलब कि इससे ये सिंपल सा लॉजिक है कि डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हैं, प्लस माइनस 1/, ये क्या लिख गया मैं 1/√3 1/√3 एंड 1/√3, प्लस मैंने सिर्फ बाहर ले लिया। ठीक है, सिंपल, आप समझ गए, इजी था। ये रिलेशन पता होनी चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज दिस एंड दिस, व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अगर एक लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज पता हो, सुनिए मेरी बात को, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था। इसमें मैंने बोला था कि जब x2 - x1 होता है तो वो डायरेक्शन रेशियो होता है, और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जब हम उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो डायरेक्शन कोसाइन होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इसे ऐसे समझो, सॉरी, कि अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, लेट सपोज किसी वेक्टर का, तो वो है -18, 12 और -4। मुझे सबसे पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो हो जाएगा √/-18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √324 प्लस 144 प्लस 16। तो 4 4 8 4 4 1 3 4 7 1 8 3 और 1 4 484। तो ये 22 का होता है, ये तो आपको रट गया होगा। सो दिस इज 22, फाइन। तो PQ का मैग्नीट्यूड आ गया। बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहे हो आप, बस डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो भी डायरेक्शन रेशियो होता है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो उस वेक्टर के, कॉमा 12/22 कॉमा -4/22 एंड इट इज डन। तो क्या हो जाएगा, -9/11, 6/11 एंड -2/11। सो दैट्स द डायरेक्शन कोसाइंस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पेपर में शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है, मैं तो बस समझा रहा हूँ, सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, शो डेट द पॉइंट्स 2 3 4 दिस आर कोलिनियर। इसे करने के असंख्य तरीके हैं, और ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं पता लगेगा कि किस चैप्टर से पूछा गया। पिछले वाले चैप्टर में भी किया, इस चैप्टर में भी आया है। मैंने पिछले वाले चैप्टर में समझाया था कि जब भी आपको इस तरह से निकालना हो, अगर आप लैम्डा टाइम्स प्रूव कर दो तो कोलिनियरिटी प्रूव हो जाती है। यानी ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकालो, और अगर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर का कुछ लैम्डा टाइम्स आ रहा है तो बस वो कोलिनियर है। लैम्डा मतलब एक ही कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों के उसमें डायरेक्शन रेशियोज में। तो यहां हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से। एक और तरीका बता देता हूं, आप चाहते तो ए बी बी सी और सी है तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते, और इनके मैग्नीट्यूड के दो का सम तीसरे के बराबर होता। अरे होगा ना, अगर मान लेते हैं कि कोई 3 पॉइंट है वो कोलिनियर है, तो किसी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के बराबर होगा। वेक्टर निकालने आता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x2 y3 - y2 z3 - z2 करके आता है। वहां से मैग्नीट्यूड निकालने आता है, दोनों का सम करने आता है, सम करके तीसरे के बराबर दिख जाएगा तो कोलिनियर होंगे। बहुत सारे तरीकों में मैंने कहा था कि लैम्डा टाइम्स अगर आप दिखाते हो, प्रोपोर्शनैलिटी दिखाते हो, तो बहुत इजीली हो जाता है। तो उसको समझिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले निकलोगे ए जो है वो है हमारे पास 2 3 4, नामकरण कर दो उनका, बी अभी अभी जन्मे हैं कॉमा 1, और सी हो जाएगा 5 8 7। अब आप निकाल लो ए बी वैक्टर, तो वो हो जाएगा -1 -2 -3i। चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, सिर्फ डायरेक्शन उसमें लिख दो। ठीक है, तो -3 कॉमा -2 -3 -5 1 -4 -3। BC भी निकाल लो, क्या हो जाएगा BC वेक्टर 5 - -6 8 - -+2 10 7 - 1 6।
आपको दिख नहीं रहा है कि ए बी वेक्टर इज ट्वाइस करेक्ट BC vector, no, what I'm saying, half है. So BC vector is twice of AB vector, actually -2 times of AB vector. दिख रहा है आपको? क्योंकि -3 into -2 6, -5 into -2 10, -3 into -2 +6. तो इसका मतलब ये हुआ कि याद है आपको कैसे लिखते थे? A vector is lambda times B vector. हाँ, lambda times. So this is a collinear vector. Since a vector can be written in terms of, we know that when any vector B is lambda times of A, then A and B are collinear vectors. Hence A, B, C are collinear points. क्योंकि एक ही वेक्टर पे तो लिखा है ए बी और बी सी, एक ही पॉइंट से स्टार्ट, एक ही पॉइंट तो है, मेन कॉमन पॉइंट तो है ना बी, तो इसका मतलब है कि वो क्या है? कोलिनियर है. बहुत तरीके हैं बेटा, कैसे भी कर लीजिए आप. चलिए नेक्स्ट करते हैं. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस. हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है. ये बहुत ही बकवास लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे बोला गया है कि 3 पॉइंट है और इन 3 पॉइंट के लिए आपको हर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, हर साइड का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है. बेसिकली आपको पहले ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा और उसके हर टर्म को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा. हमने ये पहले किया है वेक्टर अलजेब्रा में, कुछ नया नहीं हुआ अभी तक. ठीक है, तो पहले तो नामकरण कर देंगे. अब हमें निकालना है ए बी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड. फिर हमें उसके ए बी के डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए हर एक्स कंपोनेंट को एक्स पूरे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, वाई को वाई से और जेड को जेड से. मैं सिर्फ ए बी का करूंगा, आपको बी सी और ए सी का खुद से करना है. ठीक है, इतना करना आना चाहिए. टीचर को भी थोड़ा आजाद छोड़ो. ठीक है, -1 -3, तो ये हो जाएगा -4i, 1 -5 -4j, 2 +6k. वेक्टर नोटेशन में लिखना हो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मत परेशान हो. ठीक है, सब वेक्टर थ्योरी चल रही है. इसका मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? √(-4 का स्क्वायर). वही हो रहा है जो अभी तक आप पढ़े हो. डायरेक्शन रेशियो बुलाते हो अब से, आज आप -4 का डायरेक्शन रेशियो बुला रहे हो. बस पहले एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट बुला रहे थे, समझ रहे हो? क्योंकि ये चीज बदल सकती है, लेकिन अब की बार क्योंकि फिक्स पॉइंट है तो मैं इसको इस तरह से लिख ले रहा हूं, क्योंकि लाइन एक्सटेंड थोड़ी हो सकती है, अभी नहीं हो रही है. ठीक है, रेशियो में एक्सटेंशन अलाउड है ना. सेम मल्टीपल में एक्सटेंड कर दूंगा तो बढ़ जाएगा. अभी तो ट्राइंगल लॉक है ना, इसलिए मैं इसी तरह से लिख दे रहा हूं. क्या फर्क पड़ रहा है? 6 का स्क्वायर 36, 16 + 16 32 + 36, 32 + 36 68, 16 + 16 है ना. हाँ सही, 4 × 17 है, 2√17 आ जाएगा. तो अब आप क्या करना है आपको? सिंपल सा लॉजिक. तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ए बी विल बी इक्वल टू -4/2√17, -4/2√17, 6/2√17, which if I simplify we will get -2/√17, -2/√17, 3/√17. And this marks the end of this part from my side, not from your side. आपको प्लीज अपना टाइम निकालिए और प्लीज इसको कंप्लीट करिएगा. BC वेक्टर निकालिए इसी तरह से, AC CA वेक्टर निकाल लीजिए और सभी का उसका डायरेक्शन को साइन कर लीजिए. सही है, कर लेंगे. So I hope you have understood this part. It was pretty easy, not difficult. The second part will be a little tricky. More formulae will be coming up. तो थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए. And yeah, be on Jim's orbit. Keep your spaceship near about the same orbit. Okay, take care. We'll see you in the next video.